नमस्कार। आज की क्लास में हम एलसीएम को समझेंगे और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एचसीएफ को समझेंगे। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में कहूँ तो लघुत्तम समावर्त है। इनको समझने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म को समझना ज़रूरी है। जो वेरी फर्स्ट टर्म है वो हमारी है मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज, और एक होती है फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, अब देखो मान लीजिए मैं 15 के मल्टीपल ढूंढना चाहता हूँ, इस नंबर के 15 के क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल का मतलब है कि वो नंबर जो इस नंबर से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिसके हम मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं। और इजी वे में समझाऊं तो 15 के जिस नंबर के आप मल्टीपल ढूंढ रहे हो उसका टेबल लिख दो। क्लियर है? जैसे 15 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक चले जाएंगे, है ना। यानी कि मल्टीपल या गुणन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब समझते हैं फैक्टर को। तो देखिए जब फैक्टर की बात करें ना तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। मल्टीपल में क्या, जो ऐसे नंबर जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और फैक्टर में क्या, ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर 1 है, 3 है, 5 है और कौन है, 15 है। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 15 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्लियर है बात। अब जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर जरूरी नहीं है। फैक्टर हमेशा क्या होंगे, आपके फाइनाइट होंगे। क्लियर। चलिए अगली टर्म को समझते हैं। अगली टर्म जो है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, या जिनको हिंदी में बात बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए फैक्टर आपको समझ आ गया, अब प्राइम नंबर को समझिए। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों, 2। मतलब ना 2 से कम होने चाहिए और ना ही 2 से क्या होने चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 15 की बारे में बात करूं तो आपको पता है कि 15 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और एक 15 तो खुद है ही है, खुद वाले ये हैं इसके फैक्टर। तो 2 से ज्यादा हो गए तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, तो आपको पता है 1 है और क्या है, 7 है। 2 फैक्टर है एग्जैक्टली, यानी कि ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। यानी कि प्राइम नंबर में एग्जैक्टली कितने फैक्टर होने चाहिए, आपके 2 फैक्टर होने चाहिए। एक और ले लेते हैं 6, तो आपको पता है 1 है, 2 है, 3 है और एक क्या, कौन है, खुद 6। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ऐसी बात करें आप 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, ये सब आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, सोचो 1 मिनट के लिए, कि 1 क्या प्राइम नंबर है। तो आपने देखा 1 का फैक्टर, तो 1 का फैक्टर सिर्फ कौन है, 1 ही है। 1 के अलावा और तो कोई फैक्टर नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 प्राइम नंबर आपका नहीं है। 1 प्राइम नंबर आपका नहीं है। क्लियर है बात। तो आपको प्राइम नंबर भी समझ आ गए, अच्छी बात है। अब हम समझते हैं जरा एक कंसेप्ट आता है, फिर हम निकालना सीखेंगे एलसीएम। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं 15 के बारे में बात करूं और मैंने कहा है इसकी फैक्टर बनाने हैं, और वो कौन से वाले, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 15 को मुझे सिर्फ किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। फैक्टर, प्राइम फैक्टर बनाने के लिए सिर्फ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड नहीं कर सकते अभी हम किससे डिवाइड करेंगे, आप 5 से। तो 5 3 15, 3 एकम 3, तो क्या आ गए, 5 × 3। ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो 5 3 15। ऐसी अगर मैं बात करूं 20 की, तो अब हम 20 को डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से करना है। तो 20 को डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 2 धाया 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, तो यानी कि 2 × 2 × 5 ऐसे ले सकते हैं। चलो अच्छी बात है। अब हम बिना डिवाइड करे इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 36 है, तो मुझे पता है कि 6 6 का क्या होता है, 36 होता है। लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसको और कैंसिल कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसको और बेटर ले सकते हैं, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो ये इसके क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है इतनी बात, चलो अच्छी बात है।
तो आपको इतनी बातें समझ आ चुकी हैं, आपको मल्टीपल समझ आ गया। मल्टीपल का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। फैक्टर का मतलब है ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो उस नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्लियर है बात? चलो, तो अब हम समझते हैं एलसीएम क्या होता है भाई। तो एलसीएम देखो, मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब आपको पता है गुणज। चलिए एक पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट तरीके से इसको कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 12 और 15 का मैंने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? इसके मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक्के 48, 12 पंजे 60, 12 चक्के 72, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब 15 के निकाले, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्के चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90, और अप टू ऐसे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। क्लियर है बात? चलो, अब आपको ये बात समझ आ गई। अब मल्टीपल हमने ये निकाल दिए, अब हमने क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा है भाई? 60, ये आपका कॉमन है, और भी होंगे जो कॉमन होंगे, है ना। लेकिन हमने क्या ढूंढना है? लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। तो हमारा छोटे से छोटा, जो छोटे से छोटा मतलब जो सबसे पहले आ रहा है, तो वो कौन है आपका? 60। तो यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया? 60। यानी कि एलसीएम का मतलब है दो संख्याओं का, या दो से मतलब उन संख्या, एलसीएम वो नंबर होता है जो उन दोनों में कॉमन हो और क्या हो? छोटे से छोटा हो। कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं, एक नंबर से और समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए 10 और 20 का एलसीएम निकालना है आपने, ठीक है। तो ठीक है, 10 के मल्टीपल देखें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। 20 के 20, 40, 60, 80, 100 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब कॉमन देखें, कॉमन कौन है? एक तो ये है 20, एक कौन है? एक है 40, एक कौन है? 60। अब कॉमन तो काफी हो गए, लेकिन कॉमन में भी कौन सा वाला देखना हमने? लीस्ट वाला। लीस्ट वाला मतलब सबसे छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा कौन है? 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 10। एलसीएम ऑफ 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 20। क्लियर है बात? अब एलसीएम निकालने के ना मेथड तो बहुत हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है हम सिर्फ वही करेंगे, और उसके अलावा ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, और इन चीज़ों को समझ के रखिएगा। जब आप टाइम एंड वर्क कराऊंगा मैं आपको, तो ये बहुत काम आने वाला है, ये कंसेप्ट कई जगह काम आने वाला है, ठीक। अब देखिएगा, मान लीजिए मुझे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब मैं मेथड करा रहा हूँ आपको, लॉजिकल मेथड। 10 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो आपने क्या करना है? जो बड़ा नंबर होगा ना उसको एलसीएम मान लो। मतलब 10 और 15 का एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ 10 और 15 का एलसीएम निकालना था। तो हमने दोनों में क्या मान लिया? एलसीएम 15 मान लिया, 15 एलसीएम मान लिया, और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो 5 3 15। क्लियर है बात? अब बड़ा नंबर मान लिया, एलसीएम 15 था। अब इस नंबर में ना ये नंबर होना जरूरी है। तो 5 या 15 में 10 बनाने के लिए, 5 तो बना हुआ है, अब 10 पता है आपको, 5 दूनी 10 होता है। 10 बनाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो आपने 2 से गुना कर दिया, तो 5 या 15, 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। आया समझ? चलो एक क्वेश्चन से और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहूँ 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या मान लिया? बड़ा नंबर कौन है? 18। हमने 18 एलसीएम मान लिया। तो आपको पता है 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसमें 12 बनाना है। 12 कैसे बनेगा? तो आपको पता है 3 दूनी 6 तो बन चुका है, 6 दूनी 12 है ना। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 2 और से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 12 भी बन जाएगा। क्लियर है बात? तो बस 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 36। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े बड़े नंबर पे करते हैं। 12 15 3 नंबर ले लेते हैं अब, और एक ले लिया हमने 20। हमने इन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा एलसीएम कैसे निकालेंगे। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। तो हमने एलसीएम मान लिया 20,
क्लियर है। अब 20 है तो मुझे पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, क्लियर है। अब इसमें ये सारे नंबर बनने चाहिए, 20 तो इसमें है ही, ठीक है, 20 तो इसमें है ही। अब क्या बनाना है 15, तो 5 है, 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ठीक है हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15, भाई ये भी बन गया। अब 12 बनाने के लिए 12 मुझे पता है कि 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 इसमें बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये तीनों नंबर इसमें बन गए। अब तीनों बन गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मुझे पता है कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 60, तो इनका एलसीएम आ गया सीधा सीधा क्या आ गया 60 आ गया। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो एलसीएम में मेरे को नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। एलसीएम ऑफ 7, 15 और मान लीजिए मैंने कह दिया 25, हमने ये बनाना है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहेंगे 25, तो 25 हमने एलसीएम मान लिया, तो हमें पता है 5 5 25, 25 बन चुका है। अब क्या बनाना है 15, 15 बनाने के लिए मुझे पता है कि 5 3 15 होता है, तो 3 से और गुना करना पड़ेगा, तो 5 3 क्या हो गया 15। अब 7 बनाने के लिए 7 तो इनसे बनता नहीं है, तो 7 को यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 पंजे 25, 7 21, तो 25 को हमने 21 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 525। तो होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, इतना समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में हम एचसीएफ को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।